बुढ़ी करुणा निधि रे जहाँ करती तपस्या भारी। बोली क्या कह रही हो अम्मा? बिटिया बोली क्या कह रही हो अम्मा? अम्मा ने कहा बिटिया, ए बिटिया तनी मेरी पड़ोस खड़ी हुई जा। अरे हाय बिटिया, बिटिया तू तो हमसे बड़ी हुई गई। लाडो तुम तो हमसे बड़ी हुई गई हो। अब हमें लग रहा है आपकी शादी कर देना चाहिए मुझे, लेकिन बेटी मैं क्या करूं, कैसे मैं आपका विवाह करूं? आज मैया बड़ी परेशान है, बड़ी चिंतित है कि हे कृष्णा कैसे मैं तेरा विवाह करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। बेटी तू शादी करने योग्य हो गई है, और जिसके घर में शादी करने के योग्य बेटी हो जाती है उस माता पिता को नींद नहीं आती, चिंता सताने लगती है। आज वो बेटी कहने लगी नहीं माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अम्मा ने लियो डंडा जैसे तैसे आगे बड़ी बड़ी के बता रही का बिटिया हम चिंता काय को ना करें, तू शादी करने वाली है, ये तो इतने गरीब है। कल गए थे तेरे लिए लड़का देखने के लिए, जानती हो उसने मुझसे दहेज में बहुत सारा सामान मांगा, गाड़ी चाहिए, बेड चाहिए, बक्सा चाहिए, दुनिया भर का सामान चाहिए। बेटी मैं उदास होकर के घूम आई। सुन मेरी लाडो कि बेटी मेरी तू बात को सुने कि चिंता दिल मेरे छाई है, कैसे मैं क्या है जतन करूं तेरा ब्याह की देऊं रचाई है। और बेटी है मेरी लाडो तू मुझे समझा रही है, तू मुझे समझा रही, लेकिन मेरी बात सुन बेटी। और भैया आवाज को मेरी सही रखना। आज जो माँ है, माँ बेटी को समझाती है कि बेटी तू जानती है कि मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, मैं तेरी शादी करना चाह रही हूँ। मैं कल गई थी, अरे वहाँ कई रिश्ते में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाती रहती हूँ, बहुत दहेज मांगते हैं, मैं परेशान हूँ बेटी। आज बिटिया कहने लगी ना माँ चिंता मत करो है मेरी माँ। आज मैया बोली मेरे दिल में चिंता बनी हुई, तू कहती मत चिंता करना, कि मेरे दिल में चिंता बनी हुई, तू कहती चिंता मत करना, कोई जतन करूं बेटी मेरी तेरे हाथ तक पीले हैं करना। आज मैया ने बिटिया से कहा बिटिया तू मुझे समझा रही है, तू मुझे समझा रही है ना,
अरे तू मेरी बेटी है, सियानी हो गई, शादी करने के योग्य हो गई, अब तेरी तो शादी करना चाहिए। एक माँ का जो फर्ज है उसे निभाना चाहिए। आज माँ कहती बेटी मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कैसे तेरा विवाह करूँ। आज बार बार समझाती हैं, बार बार समझाती है कि माँ मत चिंता करो, मत चिंता करो, लेकिन माँ को जो चिंता है वो दूर कैसे हो, और चिंता कभी करने से नहीं वो हो जाती है। आज मैया कहने लगी ठीक है बेटी, कोई अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा जो दहेज नहीं लेगा, कोई गरीब की बेटी को इस बेटी को ले लेगा, मैं उससे शादी तेरी करवा दूंगी। और बेटी आज बोली है क्या, अरे कैसे मैं सगाई करूं, हो कैसे मैं सगाई करूं, कि जिया बेकरार है दाहे जावा में दूल्हा मांगे, पल्सर हाई गाड़ी हो दहे जावा में दूल्हा मांगे। लेकर के आना है, लेकिन बेटी सुनो, कैसे मैं सगाई करूं, कैसे मैं सगाई करूं, जिया बेकरार है कहे जवाब में दूल्हा मांगे। और सुनो बेटी, दूल्हे की अम्मा मांगे, दूल्हे की अम्मा मांगे 1 लाख रुपया, दूल्हे की अम्मा मांगे 1 लाख रुपया। अरे दूल्हे की बहना मांगे, दूल्हे की भैया मांगे, दहेज हर का पार हो दहेज जावा में दूल्हा मांगे, मारुति कार हो दहेज जावा में दूल्हा मांगे। दहेज मांगते हैं। आज मैया बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, आंखों में आंसू भर करके आज विलाप कर रही थी। बिटिया ने बार बार मैया को समझाया, माँ चुप जाओ मत रो, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कोई तो ऐसा घर मिलेगा जहाँ आप मेरी शादी कर देना, इतना परेशान क्यों हो रही हो, अगर कहीं हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं ऐसे ही पड़ी रहूंगी, क्या बात है माँ, मैं बेटी हूँ, अगर बेटा होती तो नहीं मैं घर में रहती, माँ तू क्यों परेशान है। और देख माँ चिंता मत कर, मैंने खाना बना दिया है, खाना रखा हुआ है, खाना खा लेना, और मैं जा रही हूँ अपनी, मैं घर में रहते रहते माँ परेशान हो गई हूँ, आज मेरा मन कर रहा है मैं जाऊँ अपनी सहेली के यहाँ घूम करके आ जाऊँ। और माँ ठीक है तू घर में ही रहना। आज बिटिया मैया से कहने लगी, माँ मैं जल्द ही आ जाऊंगी और ठीक है आप घर में आराम से रहना। आज बिटिया सहेली के यहाँ चल देती है अम्मा घर में, और एक लड़की दिखी, बड़ी सुंदर सुशील एक लड़की दिखी, तो कैसी भैया शोभित बाबू, आज जब वो लड़की दिखी, आज रत्नाकर उसे देखकर कहने लगा है क्या, अरे मैडम जी, हेलो, अरे मैडम जी कुछ कपड़े ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे हैं, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सभी प्रकार के कपड़े हैं, कुछ ले लीजिए, अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, हाँ अरे आप कपड़े लेने की बात कर रहे हो। हाँ जब मैं कपड़े बेच ही रहा हूँ तो कपड़े नहीं बेचूंगा और क्या बेचूंगा। अरे नहीं नहीं आपको नहीं पता, अरे ना मेरे पिता ना भाई ना कोई दूसरी बहन, मेरी एक घर में बूढ़ी माँ है, जैसे तैसे
मजदूरी करके घर का खर्चा चलाती हूँ, 2 वक्त की रोटी तैयार करती हूँ, और मैं ये इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, इतने महंगे महंगे कपड़े मैं कैसे खरीद पाऊंगी? अरे मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाओ, मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अरे देखने में तो आप बहुत अच्छे परिवार से लगते हैं और आप बता रही हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे नहीं, मैं सुंदर हूँ तो क्या हुआ? क्या कोई सुंदर इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता? अरे वो तो बात सही है। अरे मेरे 2 वक्त की रोटी खाने को घर में नहीं है। आप बहुत गरीब परिवार से हैं। अरे हाँ, गरीबी के कारण मेरे माता पिता ने अभी तक मेरा विवाह नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अरे सुनो तो, हाँ, आपका नाम क्या है? क्या करोगे मेरा नाम जान करके आप? अरे नाराज क्यों हो रही हो, बताओ तो। हाँ, मेरा नाम कृषा है। अच्छा, आपका नाम कृषा है? हाँ, मेरा नाम कृषा है। देखने में भी आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपका नाम भी बहुत प्यारा सा है, और आप बता रही हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अरे क्योंकि ये लड़की बहुत सही है और गरीब परिवार से है, क्यों ना मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एक सेठ का लड़का हूँ, मेरे पास धन दौलत हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है, और मेरे पिताजी मेरी माताजी बहुत लालची किस्म के इंसान हैं, वो मेरे लिए रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं किसी सेठ के यहाँ। तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं इसके साथ में ही शादी कर लूं और इसका जीवन भी कुछ सही हो जाएगा और इसका गरीबीपन भी दूर हो जाएगा। चलो ठीक है, इससे बात करते हैं चलकर। अरे कृषा, क्या है? अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं जो नाराजगी की बात आप कर रहे हो? देखो कृषा, हाँ, मैं तो एक सेठ का लड़का हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अरे हाँ, वो तो है, विवाह कैसे हो सकता है? अरे ये बिल्कुल नामुमकिन है। अरे क्यों नहीं कृषा, क्यों नहीं, ये हो सकता है। अरे नहीं, आप चलो, कोई बात नहीं, आपने कह दिया मैं शादी कर लूंगा, लेकिन आपके माता पिता भला मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं? कृषा, ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो? तो फिर सुनो कृषा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। कृषा, हाँ हाँ, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो दौलत नहीं देखी जाती। क्या कर रहे हो रत्नाकर? हाँ कृषा, दिल के बाजार में, दिल के बाजार में, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती है, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हे कृष्णा, तुम मेरे मन को भा गई हो, तुम एक गरीब परिवार की बेटी हो, अच्छी हो, सुशील हो, मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे शादी करूंगा, पर मेरे माता पिता तो नहीं करेंगे आपसे, लेकिन मैं करूंगा। तो सुनो कृष्णा, कहा भी गया है, चाह कर जो ना करना चाहा वो निभाऊंगा, ब्याह के कृष्णा तुमको अपने घर ले जाऊंगा। तुमको विवाह करके अपने साथ ले जाऊंगा, वचन में देता हूँ कि
तुमसे ब्याह करूं, ब्याह के कृषा तुमको दगा न दे सकता हूँ, ब्याह कर कृषा तुमको घर घर लेकर जाऊंगा। क्या बुराई सब में है मदद मैं करूं तेरी, क्या बुराई इसमें है मदद मैं करूं तेरी, एक बिटिया जो निर्धन अपनाऊं से, ब्याह के तुझको अपनी नारी बनाऊं तुझको। दिल के बाजार में, दिल के बाजार में, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यारी हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यारी हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हाँ कृष्णा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कृष्णा, तो चलो चल करके हम पहले शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर चलते हैं। अरे रत्नाकर, आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, आप शादी करेंगी, आपके माता पिता मुझे मारेंगे, पीटेंगे, ठुकरा देंगे, भगा देंगे, आप भी मुझे छोड़ देंगे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं कृष्णा, मैं तुमको वचन देता हूँ कृष्णा कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे माता पिता भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कृष्णा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर मैं आपको पसंद आई, आप मुझसे शादी करना चाह रहे हैं, आपके माता पिता मुझे स्वीकार कर लेंगे तो कोई बात नहीं, और आप कह रहे हो आपके माता पिता शादी करेंगे नहीं, जी माली विद से आप बुद्ध विहार पे करना चाह रहे हो? हाँ कृष्णा, तो ठीक है, पर मुझे कभी धोखा मत देना, मुझे कभी छोड़ कर ना जाना। नहीं कृष्णा, मेरी माँ वैसे भी बहुत गरीब है, परेशान है, इस बेटी के दुख को देखकर माँ मर जाएगी जीते जी। अरे कृष्णा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो। आज हुआ क्या मेरे माता बहनों? हेलो भैया, आवाज को पतली करके रखना। आज रत्नाकर वहां भगवान बुद्ध श्रावस्ती में वर्षा वास कर रहे हैं। रत्नाकर ने क्या किया? आरलय बरमाला हाथ में बिटिया आई गई मेरे भाई, रत्नाकर के गले में, अरे रत्नाकर के गले में माला दियो है पहनाई, मेरे भ्राता के भैया ने माला दियो है डारी, और कृष्णा गौतम को अपनी जीवन साथी लियो हो बनाई। अब तो करी कृष्णा संग व्याह के घर के ऋषि लगाई है, अरे सीध लगाई है दादा मेरे, सीध लगाई है, अरे सीधा लगाई है कि भैया मेरे सीधा लगाई है। अब तो ले कृष्णा को साथ की भैया, आज रत्नाकर ने कृष्णा की गले में वरमाला डाला, कृष्णा ने रत्नाकर की गले में आज बुद्ध विहार श्रावस्ती में विवाह कर लिया। आज वो विवाह करके रत्नाकर कृष्णा को लेकर के अपने घर के लिए चल देता, उधर बेटा अपने घर के लिए भैया शादी करके जा रहा है, और उस लल्ला के माता पिता बहुत खुश हैं।
उस लला के माता पिता खुश हैं, जानते हो किस बात से कि अरे मेरा बेटा अब शादी करने के योग्य हो गया, अब अपने बेटा के लिए बहुत अच्छा सा घर परिवार तलाशूं, बेटी में भले ही थोड़ी कमी हो दहेज मिलना चाहिए। आज सेठ सिठानी भैया, सेठ सिठानी आज बैठे भैया घर पे। अब अरे सेठ जी, हाँ बताओ आपका बेटा शादी करने के योग्य होगा कि ना है? मेरा बेटा शादी करने के लिए लायक हो गया है। मेरा बेटा इस समय 20 साल का है। आपका बेटा 20 वर्ष का हो गया, शादी करने के योग्य हो गया। हाँ तो अब आज सेठाइन क्या बोली है अपने पति महाराज सेठ जी से, सुनो। बोलो सेठाइन, क्या बात है? देखो सेठ जी, हाँ देखो अपने बेटा के लिए बहुत रिश्ता आते हैं, लेकिन अब शादी उसकी कर देना चाहिए, ठीक है? जानते हो क्योंकि अब घर में बहू आएगी, लेकिन बहू के साथ साथ बहुत सारा दहेज आएगा, अपना घर भर जाएगा। मैंने बचपन से, यानी मैं इस घर में जब से आई हूँ तब से एक एक पैसा जोड़ करके इतनी गृहस्थी बना ली है। तो मेरे पास जब सब कुछ है तो दहेज लेकर बहू आएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और सुनो, बोलो क्या बात है? अरे सेठाइन ये कहे सैया ये सुनो, घर खुशियाँ आने वाली है, बेटा की शादी में कपड़े हम सब के प्यारे आएंगे। अरे सेठाइन, देखो शादी जब होगी तब होगी, देखभाल करें कहीं तुल्ला बैल कर लें। शादी जब होगी तुम बड़ी बड़ी ख्वाब देख रही हो, बेटा आएगी, फ्रिज आएगी, कूलर पंखा सोफा सेट आएगा, बहुत सारा दहेज मिलेगा, और लला के तिलक पर बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां आएंगी। इतू काय को सपना देख रहे हो? अरे सेठाने बोले नहीं सेठ जी, सेठानी यूं कहे मेरे सेठ सुनो, हाँ हाँ बोलो। घर खुशियाँ छाने वाली हैं, बेटे का ब्याह करें सैया, घर खुशियाँ आने वाली हैं। और जानते मेरे लिए क्या आएगा? क्या आएगा तुम्हारे शादी में? सुंदर प्यारी सी चटक चुनरिया। अच्छा, सुंदर प्यारी सी चटक चुनरिया, मेरे सैया आई आई जाएगी, तुम पहिराऊ कुर्ता पैजामा, बेटा के ब्याह में आएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। और सेठ जी बोलो सेठाइन। देखो, बिटिया की चाहिए आँखी भले ही छोटी हो, बिटिया चाहे ढबक के भले ही चलते हो, भले ही सामली हो, कर लिए हो, लेकिन दहेज सेठ जी आना चाहिए। देखो हम दहेज के बहुत भूखे, बड़ी भूख हमें लागे है दहेज। हाँ, हमने लड़का पैदा किया है, कोई मजाक नहीं, मेरा घर भर जाना चाहिए सेठ जी। सुनो, बोलो। बिडब्बा का कूलर पंखा सब, अच्छा, बिडब्बक सा कूलर पंखा सब, मेरे घर में आई जाएगो। क्यों नहीं। हाँ, अरे बदली बदली सोफा पर बैठे, घर हमारो भरी जाएगो। बोलो सेठाइन।
सारा ये कमरा दहेज से भर जाए, वो कमरा भर जाए, और कम से कम 1-1.5 लाख रुपया सेठ जी नगद लेंगे। क्यों नहीं सेठाइन? हाँ, 1-1.5 लाख रुपया नगद लेंगे और बहुत सारा दहेज लेंगे। 4 पहिए ट्राली भर के हमारे द्वारे आना चाहिए। देखो हमारे इतना घर मकान इतना सब कुछ बनाया है, जोड़ के जैसे तैसे ये बढ़िया गिरी करके व्यापार करके सब कुछ हमारे पास है, किसी चीज की कमी नहीं। तो हम दहेज बहुत पैसा लेंगे नगदात, और दहेज बहुत लेंगे और हमारा घर भर जाएगा। सेठ जी और सेठानी बहुत खुश हैं। सेठानी बोली उठ के झपक की काहे लगी, देखो जवनिया साड़ी पहरन है तुम्हारी राज्य में है। हाँ सेठाइन, या जो साड़ी पहन रखे इससे अच्छी शादी साड़ी हमारे भैया की शादी में आएंगी, रत्नाकर की शादी में। क्यों नहीं सेठाइन? और तुम ये कुर्ता पैजामा पहन रखे हो। हाँ, और तो बहुत सारा दहेज और पैसा सब कुछ आएगा। सेठ जी आज इधर पति पत्नी विचार कर रहे हैं कि कोई रिश्ता आए उसे हाँ कर देना, और तब तक भैया इधर ये लोग विचार करते रहे। ये लोग रत्नाकर की शादी की सलाह मिलाते रहे, विचार करते रहे, दहेज 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 की बातें करते रहे। तब तक रत्नाकर जो था वो कृष्णा को लेकर के, रत्नाकर जो है आज वो कृष्णा को लेकर के वो आ रहा था। अब पहुंचा है आकर के कैसे कि रत्नाकर ने कृष्णा को लियो है संग लगाई, चलती चलती घर पहुंचा है, करो प्रणाम है आए। आज पिताजी को माताजी को मेरा प्रणाम। अरे अरे सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। अरे मेरे लाल सुखी रहो, खुश रहो बेटा। आज बेटे को सीने से लगा लिया। अरे बेटा मेरे बराबर का हो गया। अरे सेठानी आप सही कह रही हो, मेरा बेटा शादी करने के योग्य हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, दहेज तो आएगा। इतना मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना हट्टा कट्टा सुंदर है, शादी करने के योग्य। ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो दहेज क्यों नहीं आए? अरे तुम्हें सेठानी तुम्हें इससे अच्छी साड़ी मिलेगी। तब तक नजर पड़ी पीछे, थोड़ा पीछे देखें सेठ जी, सेठ जी की नजर पड़ी, बोले लल्ला जी पिताजी। ये कौन है? ये पिताजी हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला था नहीं। तो खाना बनाने वाला नहीं था तो तेरी माँ तो है, और आप लोगों की कोई सेवा करने वाला भी नहीं था। अरे मेरी सेवा भी तेरी माँ करती है। अरे पिताजी अब आप लोग थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ, तो हमने सोचा कि आप लोगों की सेवा करने के लिए। अरे मुझे बड़ा चढ़ा के मत बताइए, बताइए लड़की कौन है? पिताजी हाँ, ये आपकी बहू है। क्या नालायक? हाँ तेरे खींच के नालायक बहू है, मजाक कर रहा। पिताजी मजाक नहीं, सच में बोल रहा हूँ। अरे खाना बनाने वाली मजाक मत कर मुझसे, ऐसी मजाक देख अच्छी नहीं लगती, मेरा कलेजा एकदम। नहीं पिताजी देखो, हम लोगों ने विवाह ही कर लिया है। हाय दैया धरती फाटे पंडिताएं सिठाएं, अब देख रही हो सेठाइन? तो हम क्या करें? तुम्हारे लौंडे करा मत। हमारे पे देखो आँखी ना काढ़ो, हमारे पे आँखी नहीं काढ़ो तो तुम्हारे बिगाड़ा है ये सब। ए देखो हमको मरी हो, हमारी कोई गलती ना। देखो हमारी कोई गलती नहीं, हमें मत मारो, इधर निपटो, इधर आए। पिताजी आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो आपका इकलौता पुत्र हूँ पिताजी। तू मेरा इकलौता बेटा है? इकलौता है मेरा बेटा? हाँ पिताजी, गुस्सा ना देखो। सबे मेरी मेछे नीचे कर दिया ना।
होगा? आज सेठ जी जैसे ही देखे ने वैसे ही सर पकड़ के बैठ गए, छाती कूटाई लागी अपन। हाय पैसा, हाय पैसा। ये पैसा का करबा? अब दूसरा लौंडा ना है। हाय पैसा का जैसा डरे वैसा ही समेट ले। भगवान, हाय पैसा, हाय पैसा, ये हाय क्या कह रहे हैं पैसा। पिताजी? हाय पैसा दूर। हाय सठाइन, हमारा बीपी लो होए लगा है ना बचबा। हाय पैसा, हाय तैजा। हाय तुम्हारी बीपी की परी, हाय हमारी साड़ी, हाय बेड बक्सा कूलर पंखा, हाय हमारी नटवाली साड़ी। सेठ जी अब क्या करी हमसे आज क्या बोला है रत्नाकर? पिताजी क्या कहना चाह रहे हो? सेठ जी बोले, बोलो पिताजी। कि बेटा मेरी तू बात मान ले, छोड़ी से तू आना। नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता पिताजी। क्यों नहीं छोड़ेगा? नहीं पिताजी। अरे बेटा मेरी बात मान ले, छोड़ी तू इसको आना। मेरी नाक का दियो कटाई रे, मेरी नाक को दियो कटाई रे, छाती पर सांप लुटारा। और हुआ क्या भैया? बोले मेरे लला बातन का मेरी मान लिए, और मेरी रखी ले लाज की लड़की को छोड़ के तू आइए। नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे नहीं नहीं, तू क्या करता है? जा इसे छोड़ कर आजा। नहीं। बबुला रहे दादा समझाई कि बेटा बात नाई माने। अरे बात नाई माने कि भैया बात नाई माने। बबुला रहे दादा समझाई कि भैया। अरे बेटा हे रत्नाकर, तू इस लड़की को जहाँ से लाया है वही छोड़ कर आजा। आज रत्नाकर कहता है पिताजी मैं नहीं इसे छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पिताजी आज पिता बोले तो का तू हमको छोड़ देगा? हाँ? नहीं पिताजी, मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। और अरे नहीं, मुझे लग रहा है तू मुझे छोड़ देगा। हे रत्नाकर तू अब मेरी बात गौर से सुन। तुझको किसी एक को चुनना होगा, या तो इस लड़की को ही अपने साथ रख, या तो मुझे अपने साथ रख। किसको तू चुनेगा बताइए? पिताजी मैं तो किसी को नहीं छोड़ना चाहता हूँ पिताजी। अगर आपकी यही इच्छा है पिताजी, क्योंकि मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता। वो बेचारी गरीब है और वो मेरे अरे अब हम मर जीवा यहूदे करीब कहिया कुफड़े को उठाए लावा कुफड़े का। हाय सठाइन पानी लिया जाए। हाय सठाइन, हाय रे हाय। अरे सेठ जी घबराना, चिंता ना करो। हम जैसे तैसे इसे रत्नाकर से हम अलग कर देंगे, इसे अभी भगा देंगे। आप चिंता ना करो। आज तब देखती का शकल हमारी खड़ी खड़ी। जल्दी जा भगा के आई। हट हट जा, जहाँ से तू आई निकल जा, वहाँ से जा।
ऐसा मत करो माँ। आज सेठ जी कहने लगे हैं रत्नाकर तू मैं कब से देख रहा, बहुत बात बड़ा चढ़ा कर रहा है। मैंने कहा ना तुझको किसी एक को चुनना होगा, या तो मुझे चुनिया इसे चुन। अगर तू इसको चुनेगा तो मैं अपने घर से निकाल दूंगा, तुझे बेदखल कर दूंगा अपने घर से, इस जायदाद से, इस हिस्से से। जा, अगर इस लड़की के साथ तुझे रहना है तो जा, चला जा यहाँ से, चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, जा चला जा। पिताजी अगर मुझसे बढ़कर आपकी ये दौलत है तो मैं सलाम करता हूँ आपकी दौलत को, पर मैं इसको नहीं छोड़ सकता। हाँ, मुझे तुझसे बढ़ के दौलत है, मुझे पता है एक दिन तू आएगा इसी द्वार पर आकर चौखट पर सर रगड़ेगा ही गिरेगा। इस लड़की के साथ तू खुश नहीं रह सकता, जा रत्नाकर चला जा, निकल जा मेरे घर से। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं जा रहा हूँ पिताजी। आज रत्नाकर रोता हुआ घर से चल देता है कृष्णा को साथ में, और चलते चलते कहने लगा पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे कृष्णा तू माँ के पैर को छू ले। आज जैसे ही पैर छूने के लिए चलते हैं पिता कहने लगे जा, मुझे नहीं जरूरत है तुम लोगों की, जाइए। आज पिता सेठ जी घर से क्रोधित होकर के अपने पुत्र और वधू को दोनों को निकाल दिया घर से। आज वो घर से निकल गए, चले गए हैं रोते हुए। इधर सेठ सेठानी बहुत परेशान है, हाय दौलत। कौने पठिया में छोप दे बाजाए। हाय दादा तुम अरे बने टीवी टावर घूम रही हो। अरे जहाँ तुम राव सेठ जी बाएं हम राय, हम का जाना ये कौने फकीर ने पकड़ लाई है। कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हमें तो ना मारो, चिंता मत करो, घर आ जाएगा, लौट आएगा, उस लड़की के साथ नहीं रहेगा, छोड़ देगा उसको। मेरी बात मानो, चलो आराम करो, तुम्हें वैसे भी बीपी की समस्या। हम सेठानी बहुत बीमार हुई रहना है, हमें लगा थे बच्ची बनाए बहुत, हमारे दिल पर चोट मार दे से रत्नाकर तुम्हें नहीं पता। हाई अपने बेटा हुई कहे हमें टसली करिया नाग हुईगा हमारी छाती पे लुटाई दे। का करी सेठानी चलो, हमें लगते ये सब जोरत जोरत मर गए न बेमौत, अभी ये सब पैसा लगते हम अपने पेट में भरे का परे। चलो आज सेठ सेठानी बच्चे की शादी की सपने सजा रहे थे, अरमान संजो रहे थे और सोच रहे थे ये आएगा वो आएगा। शादी करके जब बेटा आया, बेटी को गाली गलौज दे करके मार पीट कर डांट लगा करके रत्नाकर को भगा दिया। आज रत्नाकर रोता हुआ, और क्योंकि रत्नाकर ने वचन दिया था, वो गरीब की बेटी थी, उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं माता पिता से तेरे लिए विनती खुशामद कर लूंगा, हाथ पैर जोड़ लूंगा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज माता पिता ने जब घर से जायदाद से बेदखल कर दिया, निकाल दिया, आज माता पिता तो घर में उनको अरमान है, उनकी आशा है कि मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा। लेकिन आज रत्नाकर जो था आज लेकर के कृष्णा को दूसरे गांव में पहुंचता है और वहां रहने लगा। और इधर धीरे धीरे समय बीता और कृष्णा जो थी गर्भवती होती है। तो कैसे आरे धीरे धीरे समय बीत गयो भाई, आरे धीरे धीरे समय बीत गयो भाई, अरे कृष्णा भई है गर्भवती है आई।
और ईशानी भैया कैसे अरे रत्ना कर खुशहाल जिसे नवा मास लगा, नवा माह चल रहा है आज। मैया कृष्णा बहुत खुश है, सोच रही है मेरे घर में पुत्र पुत्री हो जाएगा तो मेरे सास ससुर मुझे अपना लेंगे। आज रत्नाकर खुश है, कृष्णा खुश है। और हुआ क्या, अरे रत्नाकर खुशहाल जन्म घर बेटा ने लीना, रत्नाकर खुशहाल। आज इधर मेरी माताओं बहनों जब समय बीता, कृष्णा मैया जो थी आज गर्भवती हुई, गर्भ को धारण किया, समय धीरे धीरे बीता। आज नवा माह लगा था, घर में बच्चे का जन्म हो गया। आज मैया कृष्णा के गर्भ से सुंदर से शिशु का, बालक का, बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हो गया है तो आज मैया बड़ी खुशहाल है और पिताजी खुशहाल हैं, यानी रत्नाकर और कृष्णा बहुत खुश हैं कि अब मेरी माता पिता मुझे अपना लेंगे। और कैसे खुशहाल हैं भैया उपेंद्र,